कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो? अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। चर्चा चलती थी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी और सोनिया जी उनको माला पहनाते हुए इंडिया गठबंधन की ओर से भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देंगी। और जब इस चर्चा पर कांग्रेस से प्रतिक्रिया मांगी जाती थी तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट, रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कांग्रेस कहती थी कि संभावनाओं का खेल है राजनीति। तो मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं, हम लोग बसपा का और उनका सम्मान करते हैं और उनके आने से गठबंधन और मजबूत होगा। यानी कांग्रेस वाले उस खबर में पूरी जी जान से खाद पानी दे रहे थे कि किसी तरीके से खबर परवान चढ़े। उसको बोतल वाली यूरिया जो आई है ना, बहुत नैनो टेक्नोलॉजी वाली, वो भी डाल रहे थे उससे कि ये खबर किसी तरीके से परिपुष्ट हो जाए। उनको लग रहा था कि अब जग जीत लिया, मायावती जी आ जाएंगे, फिर हाथी पर बैठ के सब चलेंगे। हाँ, फिर साइकिल जमीन चलाने, पैडल मारने की क्या जरूरत है? साइकिल सब उसी पे लाद लेंगे। हैं, बताओ, 2 पत्ती लेके कहां चलेंगे? सब उसी पे लाद लेंगे। लालू जी की लालटेन, अखिलेश जी की साइकिल और ममता जी की 2 पत्ती, सब ऊपर से हाथ और चल मेरे हाथी मेरे साथी। लेकिन मायावती ने अचानक से वज्राघात कर दिया, खरी खोटी सुनाते हुए उस तथाकथित खबर का कहिए, अटकल का कहिए, कुछ किसी का कहिए, उसका खंडन नहीं किया, उसकी कुटाई कर दी, धुनाई कर दी अटकल की खबर की, और कहा कि चूंकि हम मजबूत इतने हैं इसलिए ये दुष्प्रचार है हमारे खिलाफ कि हम गठबंधन में जा रहे हैं। बताइए, वो प्रचार नहीं, मकरी दुष्प्रचार है। इसमें गठबंधन में कोई क्यों जाएगा? ऐसा लगा कि मानो मायावती जी कहना चाह रही हैं कि अब हमारे ऐसे दिन आ गए कि इंडिया गठबंधन में जाए। तो उन्होंने अपनी शैली में, जो उनकी एक चिरपरिचित शैली है, जो उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु काशीराम जी से सीखी है, कि भाई किसी की ऐसी धुलाई करो कि लानत और मलानत दोनों भरपूर हो जाएं, बचे नहीं, कुछ बाकी न रहे। तो वो मायावती जी ने कर डाला कांग्रेस और इंडिया का। यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन आज सुबह में कह रहा था कि एम फैक्टर का संयोग इन कांग्रेस की पत्री में ठीक नहीं है, न इंडिया की गठबंधन की पत्री में। इधर मायावती जी ने इस कांग्रेस का सम्मान समारोह किया और उधर ममता जी ने कर दिया। दोनों एम से मायावती, एम से ममता। ममता जी ने भी कहा कोई ममता नहीं दिखाएंगे, 42 की 42 लड़ाएंगे, चलो बाहर निकलो। बोले अधीर रंजन बोले ना, इसको भी नहीं देंगे, किसी के लिए 1 सीट नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं के भरोसे कांग्रेस इस सत्ता के राजसूय यज्ञ को जीतने की इच्छा रख रही थी, कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी। नीतीश, बिहार में नीतीश बाबू और बंगाल में ममता जी। नीतीश भी पराये हो गए और ममता जी क्रोध में भरी हुई है और ममता का कोई लक्षण वो दिखा नहीं रही अब कांग्रेस के लिए ना। ममता मुक्त व्यवहार कर दिया उन्होंने। अब इसका पॉलिटिकल ग्रामर में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा 24 के चुनाव के लिए? ये 2 बड़े घटनाक्रम, इनका क्या फलितार्थ है?
फलितार्थ किसी चीज का समझना हो तो दोनों स्थितियों में उस चीज की कल्पना करके देख लेते कि अगर ये कांग्रेस के साथ जाती मायावती जी तो उत्तर प्रदेश में क्या वायुमंडल बनता, देश में क्या वायुमंडल बनता। पहली बार एक दलित चेहरा कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता। इससे पहले आज तक कभी कांग्रेस ने दलित चेहरे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। जगजीवन बाबू भी उम्मीदवार छोड़िए, वो तो उप प्रधानमंत्री से आगे बढ़े नहीं। तो उसका एक मोमेंटम बनता, एक उत्साह पैदा होता उस दलित वर्ग में। अब वो नहीं होगा तो स्वाभाविक उसका नुकसान होगा। वैसे ही ममता जी साथ हैं तो जब अगर हम ये कह रहे थे कि बंगाल में इंडिया गठबंधन झंडे गाड़ेगा, तो जब ममता जी साथ नहीं रही तो ये मानना चाहिए कि झंडा उखड़ गया, झंडा उड़ गया, डंडा गायब। ये व्याख्या अभी सामान्य रूप से की जा सकती है। तो उसका फायदा स्वाभाविक तौर पर जो वैकल्पिक गठबंधन है उसको होना चाहिए, उसको होगा, उसको होता है जब ऐसी स्थितियां आती हैं। जो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति होती है उसको लाभ हो जाता है, बाय डिफॉल्ट लाभ भी होता है राजनीति में। ये बाय डिफॉल्ट लाभ है एनडीए के लिए, ये जो परिस्थिति निर्मित हुई। अब एम फैक्टर का क्या तिलस्म है, मायावती जी आगे क्या करने वाली हैं, वो कांग्रेस के साथ किसी भी सूरत में क्यों नहीं जुड़ना चाहती। और मायावती ने कांग्रेस की लानत मलानत की तो अखिलेश जी ने तुरंत कहा आभार धन्यवाद। उनने कहा चलो जान बची और लाखों पाए, नहीं तो बवाल कर रही थी कांग्रेस, कर रही थी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो बहन जी आती तो हमारी साइकिल कहाँ जाती। तो उनने सबसे पहले आभार देके कहा इस चैप्टर पर डबल मोहर मार दो ताकि फाइल दोबारा ना खोले। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस पूरे प्रसंग पर। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इन दो बड़े फैसलों का 24 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा। पहले रिपोर्ट देखिए। आप देखना, सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। हर बूथ पर 370 वोट हम सबको बढ़ाने हैं। इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने को लेकर चल रहे सियासी गलियारों के तमाम कयास और कवायदों की रफ्तार पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद ही ब्रेक लगा दिया। मायावती ने साफ ऐलान कर दिया कि लोकसभा के रण में इंडिया गठबंधन के नहीं होंगे साथी, एकला चलेगा बसपा का हाथी। बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। इतना ही नहीं, मायावती ने तमाम किंतु परंतु सरीखे सवालों का जवाब देते हुए कहा है ये फैसला अटल है। यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल। दरअसल बीते एक अरसे से इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर थीं। खुद कांग्रेस प्रभारी भी इस कवायद में जी जान से जुटे थे। कहा तो ये भी जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान भी बसपा के कारण अटका हुआ है। अब मायावती के ऐलान के बाद जहां सपाई खेमे ने राहत की सांस ली है, वहीं कांग्रेसी कुनबा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। और आप देखना, सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से केवल सपा को राहत नहीं मिली है, बल्कि बीजेपी के लिए भी ये फायदे का सबब है, क्योंकि मायावती का दलित मुस्लिम समीकरण कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन का ही गणित बिगाड़ेगा। क्योंकि अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर सरीखी लोकसभा सीटों पर मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर अपने इरादे भी जता दिए हैं। बीजेपी कह रही है कोई नहीं है टक्कर में।
सब लोग मिलकर के इस बार एनडीए को 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को 370 पार करने वाले हैं। हर बूथ पर 370 वोट हम सबको बढ़ाने हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के रण में मायावती ने जो दांव चला है उससे कहीं खुशी कहीं गम का आलम है। वहीं मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर सवाल यह है कि इस ऐलान से किसे नफा किसे नुकसान। किसे नफा और किसे नुकसान। नुकसान कितना होगा, नफा कितना होगा, उसके क्वांटम पर मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर नुकसान इस पक्ष को और लाभ इस पक्ष को हो सकता है। ये मोटे तौर पर दिखता है, झलकता है, कितना उसको नापना मुश्किल है, लेकिन ये पता लगता है कि भाई ये बढ़त में है और इनका मामला थोड़ा डाउन है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रशांत जी का स्वागत है। विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। तमजीद अहमद साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तमजीद अहमद साहब का बहुत स्वागत है। सतीश प्रकाश जी है राजनीतिक विश्लेषक, सतीश जी का स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत। सतीश प्रकाश जी, आपसे बात शुरू करता हूं। मायावती जी बार बार ऐसी खबरों को पहले एक स्पेस तक, एक समय तक चलने देती हैं, फिर जब देखती हैं, जैसे नहीं होता कि भाई चावल एक निकाल देखते कि हाँ पक गया, जब वो देखती हैं हाँ अब मजा आ गया, पूरा इस खबर का जूस निकल गया, राजनीति इससे प्रभावित हो गई, मैसेजिंग हो गई, तो फिर वो 2-3 ट्वीट एक साथ जारी कर देती हैं कि ये अफवाह है और बसपा चूंकि इतना ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। ये बातें जब आई थी तब अगर उसी दिन इस बात का खंडन हो गया होता या अगले दिन हो गया होता तो ये बातें तभी खत्म हो जाती। इसके पीछे कोई डिजाइन, कोई मंतव्य लगता है सतीश जी, या अकेले ही लड़ेंगे तो इसके पीछे मायावती जी का मंतव्य क्या हो सकता है, वो क्या लाभ उनकी दृष्टि में है, विजुलाइज कर रही है कि भाई अकेले लड़ेंगे तो ये स्वर्ण पदक पाएंगे और गठबंधन से लड़ेंगे तो मामला ठीक नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको सतीश जी? देखिए अमिताभ जी, जी एक होता है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, और बहुजन समाज पार्टी का जिस दिन से जन्म हुआ है और आज तक शायद बहुजन समाज पार्टी भारत की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके खिलाफ तमाम प्रचार प्रसार के जो भी साधन रहे, मान्यवर काशीराम जी के समय से लेकर के आज तक तमाम ऐसे तथ्य मौजूद हैं कि जहां यह सिद्ध किया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आम तौर पर आक्षेप लगाते हैं लोग जानबूझ करके। जो गठबंधन है वो इस तरह की अफवाहों को कहीं ना कहीं तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज क्रिएट करना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं जो आपने जिस अल्पसंख्यक वर्ग की जिस तरह की बातें करे हैं, जो वोटर है, जहां उन्होंने अपने कैंडिडेट डिसाइड करा और कहा है कि अपने दम पे चुनाव लड़ोगे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे के पूरे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जिन्होंने बेहतर परिणाम दिए हैं दलितों के साथ मिलकर के, उत्तर प्रदेश में देखेंगे और तमाम देश के अलग अलग राज्यों में भी वो परिणाम कहीं ना कहीं अच्छे रहे। तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये चुनाव दोनों पार्टियां 2024 का नहीं लड़ रही हैं। अखिलेश जी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनको अपने राजनीतिक हरम के अंदर कहीं ना कहीं कैद करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में आज बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में काबिज है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वही प्रचार प्रसार तंत्र जो बीजेपी ने फैलाया, बीजेपी ने जानबूझ करके इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया कि बहुजन समाज पार्टी को जानबूझ करके जो पॉलिटिकल युद्ध था वहां से जानबूझ करके दूर कर दिया। मैं आपको तमाम उदाहरण बाद में, अभी बाकी को बहस में ले आए। उदाहरण है, मैंने 35 साल बसपा को, इसके दोनों नेताओं को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से, काशीराम को और मायावती को, और घंटों को जोड़ूंगा तो शायद 250-300 घंटे हो जाएंगे हमारे और काशीराम जी के साथ के। इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। सतीश बाबू, क्या
आप किताब बस पढ़ के सुनाओगे, मैं ऐसे व्यक्तिगत उदाहरण दे दूंगा कि कहाँ क्या हो रहा है। काशीराम जी क्या करते, कैसी राजनीति करते थे। ऐसे ऐसे स्वीपिंग रिमार्क मत करो कि नहीं नहीं बसपा के आंदोलन है और आंदोलन के खिलाफ जानबूझकर पूरा देश उसके खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं। काशीराम जी मजे लेते थे राजनीति में। वो कहते थे भाई हम कांग्रेस और भाजपा के साथ भरोसा कायम करने के लिए राजनीति में थोड़े ना आए। बोले हम इन दोनों को लड़ाएंगे, अपना काम बनाएंगे। बोले हमसे क्या मतलब है यार। बोले हराने का कहीं कोई काम मिल जाए हम वो भी पकड़ लेते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा में उनके शब्द बता रहा हूं। और मैं कहीं आप फोन करिएगा तो मैं बताऊं कैसे वो दृष्टांत मेरे हम और वो बैठ के किए हैं, देखे हैं, जिसमें उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखे। ये थ्योरी का काम ही नहीं था उनके पास। तो कांग्रेस का प्रस्ताव आया था, मध्य प्रदेश अविभाजित था, अरविंद जी कांग्रेस वाले आए थे, हम बैठे थे कांशीराम के पास। उन्होंने कहा साहब हम चाहते 50 कैंडिडेट असेंबली में लड़ा दो बसपा के, तो हमारी सरकार वापस आ जाएगी, भाजपा वाले नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने सेवा शुल्क बता दिया था, कहते लड़ा देंगे। सतीश जी समझ रहे ना, इसलिए ऐसा ना कहो। वो सब बातें सेमिनार की हैं, यूनिवर्सिटी में कहीं बच्चों को संबोधित करना हो तो वो सब चलेंगी कि क्या है आंदोलन है और क्या मिशन है और कौन प्रोपोगंडा। खरी बात करो। हमने उनके यहाँ जितेंद्र प्रसाद को बैठे देखा, हमने उनके यहाँ जयंत मल्होत्रा को देखा। ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये सब बातों मत पढ़ो, छोड़ दो, जाने दो। वो किताब लिखने वालों का एक अलग वर्ग है भारत में। क्या वो लोग किताब ही लिखते हैं, सेमिनार किताब वो अलग वर्ग है, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाला वर्ग है वो दूसरा है। और कांशीराम जी तो किताब अखबार के आदमी नहीं थे। मायावती जी ने जो कुछ सीखा वो नहीं सीखा। खैर छोड़िए, उस विषय में नहीं जा रहे। तमजीद अहमद साहब, मसला ये कि कांग्रेस पार्टी के ग्रह गोचर मेरी समझ में नहीं आ रहा। जैसे होता कि एक आदमी ने एक जगह रुकाई की, वो रुकाई टूट गई, दूसरी की वो भी टूट गई, तीसरी की वो भी टूट गई। तो समझदार आदमी फिर उसको सलाह देते भाई तेरे भाग्य में शादी नहीं, तू इस तरफ से मन हटा ले। तमजीद भाई एक सुन लो, आप पहले दो लोगों पर दांव लगाए, बोले हमारे पास बंगाल में ममता जी हैं और इसमें पटना में लिट्टी चोखा वाले नीतीश बाबू हैं, अब हम जग जीत लेंगे। दोनों अलग हो गए भगवान का नाम लेके। फिर आपने कहा कि भाई 9 तारीख को मायावती और सोनिया गांधी का भरत मिलाप होगा, है झप्पी डालेंगे, और झप्पी डालने के बाद मायावती को अनाउंस कर देंगे पीएम कैंडिडेट। मायावती जी ने 15 दिन इस खबर का आनंद लिया। जब उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में आनंद आ गया पर्याप्त, क्या तो उन्होंने 3 ट्वीट ठोक दिए, बोले जय श्री राम। मतलब कैसे ग्रह गोचर है बताओ, इतना नजदीक चुनाव और हर नेता आपके साथ खेल करके जा रहा है। अब क्या जरूरत है, मतलब 42 के 42 लड़ा दिए ममता जी ने। बोले ना, बोले इसको अधीर रंजन को ही दे दो, बोले ना इनको भी नहीं देंगे सीट एक। भाई अब ऐसे कैसे चलेगा बताओ आप। जी अमिताभ भाई बहुत धन्यवाद आपका। जी देखिए, आपका आकलन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने तो कभी कहा ही नहीं कि मायावती जी हमारे साथ आ रही हैं। और सीधा सीधा अगर मायावती जी के ट्वीट का एक अगर आप अंश पढ़ेंगे तो आप खुद बहुत आईना दिखलाने का मायावती जी ने काम किया है। उन्होंने कांग्रेस में ठीकरा नहीं फोड़ा है, उन्होंने सीधा कहा है कि मीडिया को अपने शरारत से बाज आना चाहिए। तो अमिताभ जी उन्होंने आईना आपको भी दिखला दिया है। जी ये कांग्रेस के लिए उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। अगर कांग्रेस अफवाह फैला रही होती या कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया होता तो हम इस ट्वीट को अपने ऊपर लेते। मायावती जी कभी इंडिया घटक दल का हिस्सा नहीं थी, तो उन्होंने सीधा सीधा आईना मीडिया को दिखलाने का काम किया, आपको दिखलाने का काम किया कि आप इस तरह की शरारत से बाज आइए। ना तो कभी वो इंडिया घटक दल की हिस्सा थी, ना तो छोड़ के गई, ना कभी आई। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि मायावती जी क्या करेंगी, क्या नफा नुकसान होगा। मायावती जी की अपनी पार्टी है, ममता जी कभी थी कि वो भी नहीं थी, वो भी शरारत थी। अब आप डिबेट को दूसरी तरफ मत ले जाइए। ममता जी है और थी और रहेंगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ जगह फाइट है, फ्रेंडली फाइट होती रहती है, आप भी बहुत
वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी जानते हैं बहुत सारी फ्रेंडली फाइट होती रहती है, तो आप ममता जी पे मत ले जाइए, वरना मैं बहुत सारी जगह पे डिबेट लेके चले जाऊंगा, फिर आप हमको ज्ञान देने लगेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस डिबेट का टॉपिक आपने चुना उसी पे रहिए। तो मायावती जी का जो बयान आया है वो हमसे ज्यादा आईना, उन्होंने हमको तो दिखलाया नहीं, मीडिया को दिखला दिया आईना। तो आप उनसे मायावती जी सवाल पूछे, भाई जाना था नहीं जाना था क्या था, हमारे किसी नेता ने बयान दिया हो तो आप बता दीजिए, आप अपनी तरफ से अमिताभ जी कुछ भी जोड़ दीजिए इसमें, कांग्रेस ने ये कहा था, कांग्रेस ने वो कहा, तो आपकी व्यक्तिगत कुंठा हो सकती है कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस चीज का बयान नहीं दिया कि हम मायावती के साथ जा रहे हैं, या मायावती ने कभी बयान नहीं दिया कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। व्यक्तिगत कुंठा का ठीक है तमजीद भाई, ठीक है, ठीक। तमजीद अहमद विस्मृति लोप का शिकार है, उनका मायावती से कांग्रेस का भी रिश्ता। मैंने कहा ना कि ये गूगल से व्हाट्सएप से नहीं चलता ना, जीवन खपाना पड़ता है तब आपके पास तर्क आते हैं, व्हाट्सएप से आएगा। मैंने कांग्रेस और मायावती की सगाई देखी क्या, नरसिंह राव के समय में जितेंद्र प्रसाद ने कराई थी क्या, हमने देखा ना। और कांग्रेस की कैसे बेइज्जती हुई वो भी हमने देखी, काशीराम ने कैसे बेइज्जती की। तमजीद अहमद को ध्यान रखो, लेकिन मैं तो कुछ बोलता नहीं। और उन्होंने कहा मीडिया के लिए ठीक बात है, हाँ कहा, एक बात आप ठीक लाए, मीडिया ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जब जब पूछा तो जो बातें आज ज्ञान की तमजीद अहमद यानी कांग्रेस ने कही कि मायावती से हमारा कभी राई रत्ती लेना देना नहीं रहा, मेरा क्या मतलब मायावती से, ये बात पिछले 15 दिन में कभी नहीं कही उनके ट्वीट आने से पहले। जब पूछा जाता था तो मुस्कुरा के रहस्य बनाते हुए कहते थे, यहां तक मुस्कुराहट लाके कांग्रेसी, देखिए मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं और हम लोग उनका सम्मान करते हैं, संभावनाओं के द्वार खोले। बोले मायावती जी आ सकते, बोले संभावनाओं के द्वार खोले हैं, मैंने आपसे कह दिया, बाकी आप समझदार हैं, समझ लीजिए। काहे भैया, तब गुलगुला बना रहे थे, तब ऐसे छाती उघाड़ कहीं यहाँ हाथ मार बोले कौन मायावती, हमसे कोई लेना देना नहीं, ये मीडिया शरारत है। तब क्यों नहीं बोले थे गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज, ये नहीं चलेगा महाराज ना। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के निछावर हुए जा रहे थे, जैसे तमजीद अहमद हंस रहे ना, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कानियां है ऐसे, तब मायावती जी के लिए मुस्कानियां कर रहे थे। बहन जी आदर लपलपा रहा था, बोले बहन जी देश की बड़ी नेता है, हम लोग उनके प्रति बड़ा आदर का भाव रखते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये आकाश आनंद से भी ज्यादा आदर का भाव रख रहे हैं। अब कह रहे कौन मायावती, मीडिया ने फैलाया। ठीक है, हमने तो देखा कि जब दो पार्टियों में या दो नेताओं में मारपीट भी हो गई तब भी बोले मीडिया ने करा दी, देखा है हमने, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मीडिया तो इसी के लिए है ही, ये सुनने के लिए, कोई बुराई की बात नहीं, आप लोग कह सकते हैं। हमने तो देखा ही कि भाई जब गेस्ट हाउस कांड हुआ तब भी बोले, तब भी बोल दो कि मीडिया ने करा दिया था, मुकदमा सपा खिलाफ हुआ और गाली मीडिया को दे। खैर चलिए, अरविंद सिंह जी, मसला हुई कि कांग्रेस इस बात से खुश है कि फ्रेंडली फाइट होगी 42 के 42 पे। क्या ममता बनर्जी फ्रेंडली का एफ नहीं अपनी जुबान पे ला रही, ममता मुक्त गठबंधन कर दिया उनने, क्या सारे बंधन तोड़ दिए गठबंधन के। फिर भी कांग्रेस करे कि गठबंधन था, गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। और मायावती जी के लिए पूछ रहे कि कौन मायावती, इनका पता क्या है, कहाँ रहती हैं। और कल तक कह रहे थे देश की सबसे बड़ी नेता है मायावती जी, और सोनिया जी भी इनका बहुत सम्मान करती हैं। क्या आज कांग्रेस के प्रवक्ता करे कौन मायावती। अमिताभ जी, कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है विवेक पहले ही मर जाता है। आप देखिए किस तरह से इंडी अलायंस बनाने का प्रयास हुआ और एक एक करके सभी साथी छोड़ते चले गए इनको, सिवाय इसके कि उस पर चिंतन मनन करें और कैसी संख्या इनकी बढ़े इस पर काम करें। साथी छोड़ के जाने पर कांग्रेस के यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं उनका तर्क सुनकर मुझे हंसी आ रही थी कि मीडिया का पराजय हुआ है, मीडिया एक्सपोज हो गई है। अरे भाई, मीडिया को क्या लेन देन, जो होता है वो मीडिया दिखाती है। 4 दिन पहले तक आप सब फूले नहीं समा रहे थे, और आपके कांग्रेस नेता का मैं नाम लेके कह रहा हूँ, श्रीमान अजय राय जी और तमाम सारे बड़े नेताओं ने कहा है कि मायावती बड़ी नेता हैं,
संभावना का द्वार खुला है और मायावती जी को इंडी गठबंधन का पार्ट बनना चाहिए। ये आधिकारिक बयान है, आपको जानकारी नहीं है तो पिछले दिनों के पेपर अजय राय तो छोटे मुलाजिम हाँ, है, उनके जो बॉस हैं जिन रिपोर्टिंग ऑफिसर अविनाश पांडे, वो भी ऐसे ही सदवचन आदरणीय मायावती जी के श्री चरणों में निवेदित कर चुके जी। और अब जब गठबंधन टूट गया तो आप मीडिया पे ठीकरा फोड़े, मीडिया फोड़ने से कुछ नहीं होगा। देखिए अमिताभ जी, मायावती एक बड़ी वरिष्ठ नेत्री हैं उत्तर प्रदेश की, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है और अखिलेश जी और राहुल जी एक तरह से मैं कहूँ तो बहन मायावती के सामने वो बच्चे के समान है, इतना उनका अनुभव है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बसपा का स्वाभाविक एलाई नहीं है, ये मैं पहले भी कई डिबेट में इस बात को रखा हूँ। कारण क्योंकि बसपा का अनुभव सबको पता है और कांग्रेस का राजस्थान में 6 विधायक थे, 6 के 6 विधायक अपने पार्टी में मिला के हड़प लिया। और जब कांग्रेस 10 साल यूपीए गवर्नमेंट थी केंद्र में तो मायावती के खिलाफ जांच खुली रही सीबीआई की और बाकी संस्थानों की। तो बसपा और कांग्रेस का कभी ठीक से अच्छा संबंध नहीं रहा है और बसपा सपा भी नहीं रहा है। तो ये गठबंधन होना नहीं था, हम पहले से कर रहे थे, फिर भी एक प्रयास हुआ और उसमें मायावती अनुभवी है इसलिए उन्होंने शर्त रखा। और ये मीडिया के लोगों को पता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पता है, उन्होंने कहा गठबंधन होगा तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा जहां आपका केवल 2% वोट शेयर है। ये राजस्थान में भी होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, ये पंजाब में भी होना चाहिए और ये छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। और ये सारी बातें हुई और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर बसपा ने ये कहा कि जहां आपकी औकात नहीं है वहां गठबंधन करने का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद ये गठबंधन टूटा है। अमिताभ ठीक बात। अच्छा विजय राठी जी, जो हुआ सो अच्छा हुआ। मतलब मैं जो दूर से अनुभव कर पा रहा हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ के लिए, ये अनुभव कर पा रहा हूँ कि ऐसा भाव उन हमारे मित्रों, सपा के मित्रों के मन में होगा कि चलो जान छूटी है, आफत काटे थे। क्योंकि जब हम पूछते थे सपा के लोगों से, जब कांग्रेस के लोग मायावती जी पर निछावर हो रहे थे तो हम सपा के लोगों से पूछते थे तो वो पहले पहुंच लेते थे, थोड़ा रुकते थे, इधर उधर देखते थे, कहते थे अमिताभ जी देखिए मायावती जी वरिष्ठ नेता तो हैं और फिर हम तो मिलके भाजपा को उखाड़ना चाहते हैं, सबका स्वागत है। नहीं, जैसे ही मायावती जी ने खरी खोटी सुनाने वाले 3 ट्वीट ठोके, अखिलेश जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, उनने कहा धन्यवाद आभार, ताकि फाइल में डबल मोहर मार दो, जान छूटे। नहीं देखिए अमिताभ जी, ऐसा है जी, लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से और हम सब लोगों को, हमें ये लगता है हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, मायावती हमारे लिए आदरणीय हैं और देश की बड़ी नेता हैं, थी और रहेंगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे बता दूं, देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां हैं। अब जो लोग हमारी विचारधारा के हैं, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो रहें। कई बार ये अटकलें लगती हैं कि वो शामिल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, शामिल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, लेकिन उसमें हम लोग कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर वो मना कर देती हैं या वो ट्वीट करें हमारे लिए आशीर्वाद की तरह, वो कुछ भी ट्वीट करें, सम्मान उनका हमेशा ऊंचा रहेगा। लेकिन हम उसमें ये नहीं, धन्यवाद इसलिए है जो बार बार उठा पटक चलता है उसका, बाकी कोई आलोचना नहीं है इसमें, ना हम लोगों को आलोचना करनी है, स्वागत उनका है। अभी जो भी होगा और जैसे भी होगा, दरअसल में बात क्या है, जो जमीन का व्यक्ति है, चूंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, जो जमीन का व्यक्ति है और जिस समाज का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती हैं, वो व्यक्ति मन से चाहता है कि इंडिया अलायंस में आए। वो चाहता है क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनका दमन करते हैं। आज भी तमाम तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं और बिल्कुल जमीन पे है। और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो भाजपा शासित राज्यों में, आप तो बहुत सीनियर हैं और अनुभवी हैं, समझदार हैं, ज्यादा अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ हुए हैं। जो वो आम जनमानस है वो चाहता है कि गठबंधन हो, लेकिन अगर नहीं भी होगा, सब लोग जैसे अपने नेता के कहने पर चलते हैं, तो मैं मानता हूं अगर नहीं होगा गठबंधन, लड़ाई हम लोग फिर भी लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। हो सकता है यही लोग कमजोर पड़ जाए उसमें, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जो समान विचारधारा वो आए। लेकिन अगर बाई चांस वो नहीं आ पाते तो हम लोग उनको कभी भला बुरा नहीं कहेंगे। हमारे राष्ट्रीय ठीक राठी साहब, आपने बड़ी ईमानदारी की बात कही कि भैया ठीक है, जी बिल्कुल राठी। मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं उससे पहले मैंने 2-3 बार शब्द सुना विजय राठी जी से और शायद उससे पहले सतीश प्रकाश जी से भी, विचारधारा, और शायद अरविंद भाई ने भी कहीं उल्लेख किया विचारधारा। विचारधारा तो गंगा वाटर है, सब उसी में नहा रहे हैं। कांशीराम जी से एक बार मैंने पूछा, सतीश जी क्या कि विचारधारा का खेल क्या है, वहीं हुमायूं रोड पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अग्निहोत्री जी,
मेरी कोई विचारधारा नहीं। मैंने फिर बोले मेरी विचारधारा है कि सत्ता में रहे पार्टी, उसके लिए मुझे जिसका जब जहां उपयोग करना होता मैं करता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। क्या ये कह के उन्होंने कांच के गिलास उठाया जिसमें चाय थी और ग्लूकोज का बिस्कुट 2 भिगो खाए। बोले ठीक है ना? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। बोले मैं हिपोक्रेसी नहीं करता। बोले मैंने इसलिए पार्टी बनाई कि सत्ता में भागीदारी रहे मेरी, और धीरे धीरे मैं सत्ता को नियंत्रित करूं। तो बोले एकदम तो नियंत्रित कर नहीं सकता। तो बोले मुझे इनका तब तक उपयोग करना, जितनी पार्टियां हैं, जब तक हम उस स्थिति में नहीं, आज कांशीराम के शब्द उद्धृत कर रहा हूं, जब तक हम उस स्थिति में नहीं आ जाते कि हम खुद मुख्तार हो जाएं सत्ता के। उन्होंने हमसे किसी किताब का जिक्र नहीं किया कि फला किताब वो अंग्रेजी की और फला किताब संस्कृत की, उसमें जो लिखा है कुछ नहीं। बड़ी 2 लाइन में उन्होंने कह दिया कि मेरी कोई विचारधारा नहीं, मुझे सत्ता चाहिए अपने लोगों के लिए। बात खत्म हो गई। बोले इसीलिए मैं कभी कांग्रेस के साथ हो जाता हूं, कभी भाजपा के। इसलिए ये नहीं बार बार कहो कि विचारधारा, कोई धारा नहीं बाबू। धारा केवल एक, सत्ता। इसीलिए मैं कांशीराम जी को आप बाकी नेताओं से बड़ा मानता हूं। आजकल लोग तो बता रहे मायावती जी बड़ी नेता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता मायावती बड़ी, मैं कहता हूं कांशीराम बड़े नेता थे। उनसे ज्यादा ईमानदार नेता सतीश बाबू मैंने कोई नहीं देखा। क्या? और जब वो ऐसी बात मुझसे करते तो दरवाजा भी नहीं बंद करते थे कि कान में बोले ना, खोले बोल देते थे। कितने नेता हैं जो ऐसा साहस रखते हैं? इसलिए मैंने कहा। खैर, प्रशांत पटेल जी, कल तक कांग्रेस के लोग घी के दीपक जला रहे थे, हैं? उनको लग रहा था कि अब की चुनावी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। क्या? बहन जी आने वाली हैं, नई रोशनी लाने वाली हैं। बहन जी आएंगी, नई रोशनी लाएंगी। क्या मतलब ऐसी स्थिति थी? अब ठीक है, वो अगर तमजीद भाई कहेंगे कि हम अगर सोनिया जी ने ऐसा बोला हो तो सबूत दिखा दो, उस बहस में मैं नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी स्थिति थी, हम भी जानते हैं वो भी जानते हैं कि सपा की ओर देख भी नहीं रहे थे उस वक्त। क्या? जब जिंदाबाद नारा लगा रहे थे बहन जी का। करें सपा तो मजबूरी में हमारे पास साथ रहेगी, कहां जाएगी बताइए? हमारा और मायावती का अगर एक बार अलायंस हो गया, बहन जी ने जो करना था वो कर दिया। इतवार को फुर्सत में रही होंगी तो उन्होंने 3-4 ट्वीट ठोंक दिए 1 2 3 करके। अब क्या स्थिति बनती दिख रही है उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से और बड़े परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में प्रशांत पटेल जी? अब तो चुनाव आ गया, मेरे ख्याल से हफ्ता भर के भीतर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। देखिए, जो कल मायावती जी ने ट्वीट किया है, पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले 1 महीने पहले भी इस तरह की चर्चा उठी थी। विपक्ष के कुछ साथी उनसे वकालत कर रहे थे मायावती जी से गठबंधन की। तब कांग्रेस की सीट शेयरिंग वाली बात नहीं हुई थी 70 सीटों की, और कैंडिडेट भी नहीं समाजवादी पार्टी घोषित हुए थे। तब भी मायावती जी ने एक बार स्पष्ट किया था ट्विटर के माध्यम से या शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तब भी ये बात आई थी। उसके बाद फिर ये काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, तब मायावती जी ने स्पष्ट किया। तो ये कहना कि भाई हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो अगर जहां पर अगर आग नहीं होती तो बिना आग के तो धुआं होता नहीं है। अब ये कि अंगूर खट्टे होने वाली स्थिति आ गई जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया, जो भी कारण है वो उनका आंतरिक विषय है। तब ये कहना कि नहीं मायावती जी कौन है, मायावती जी का कोई जनाधार नहीं, ये बात गलत है। मायावती जी का अपना जनाधार, अगर उनका हैसियत ना होती तो लोग उनके साथ गठबंधन के लिए ना जाते, और समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन क्यों करती 2019 में, अगर उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में नहीं होती। और अन्य राज्यों में भी उनके विधायक जीतते रहते हैं। जहां की बात उत्तर प्रदेश की है, तो हमारा 4 दलों के साथ, सहयोगी दलों के साथ गठबंधन है। लोकदल के साथ होने के साथ हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो थोड़ी बहुत कमियां हमारी थी 2-4 सीटों पर, वहां पे भी हम मजबूत हो गए। बाकी राजभर जी की पार्टी है, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ हम लोग 80 में 80 सीटों का जीतने के लक्ष्य के लेकर के चल रहे हैं, और उस लक्ष्य में हम बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी ने भी जो कैंडिडेट घोषित किए, वहां पर भी कुछ विवाद की स्थिति है। शिवपाल जी को उन्होंने बदायूं से उतारा है, और अभी जानकारी मिली कि 2 बार उनके कार्यक्रम लगे। शिवपाल जी ने बदायूं अभी दोनों कार्यक्रम में नहीं गए। बेटे का लगा वो भी कैंसिल हो गया, चाचा के लगे सो तो हुए, लड़के का भी लगा था वो भी कैंसिल हो गया। बोले नहीं उधर नहीं जाएंगे बदायूं। बोले फिर कहां जाओगे? बोले पूरब में जाएंगे जहां गुड्डू जमाली है। आदित्य यादव भी नहीं गए। तो जल्दबाजी में भले समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन वहां भी कुछ इस तरह के कन्फ्रंटेशन आ रहे हैं।
तो हमारे यहाँ कोई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कोई इसी समस्या नहीं देख रहा हूँ किसी भी सीट पर। हम लोग 80 में 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। अरविंद जी, एमएलसी की टिकट बटनी, ऐसे एमएलसी के उम्मीदवार तय होने थे। एक गठबंधन अखिलेश जी का भी है, उसमें छोटे छोटे कुछ तो दल है, महान दल है, केशव देववाला और पल्लवी पटेल का है, मानो कृष्णा जी का, और शायद कोई एक आध पार्टी होगी। उन्होंने प्रसाद बांटने में यकीन नहीं किया। क्या प्रशांत पटेल की पार्टी में जितने घटक दल थे साथ, इनने सबको एमएलसी दी। क्या जयंत को भी दी, अनुप्रिया को भी दी, ओम प्रकाश राजभर को भी दी? नहीं, कि भाई सब लोग, सबका साथ सबका विकास। क्या जितने दल साथ में सब एक साथ, उनका भी विकास होता रहे, ऐसा मामला चलता रहे। अरविंद जी, देखिए, समाजवादी पार्टी की क्या दिक्कत है कि आप जब आगे जाते हैं तो बहुत ही धीरज से, बहुत ही संयम से एक एक कदम उठाना होता है। अब अखिलेश यादव जी ने परिश्रम करके सत्ता पाई नहीं, उनको सत्ता मिल गई विरासत में। तो विरासत में जिसको सत्ता मिल जाती है उसको फिर सत्ता वापस लेना आता नहीं है। उसको लंबी जब संघर्ष करना हो और लंबा चलना हो तो उससे बन पाता नहीं है। तो अखिलेश जी हमेशा बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। आप देखते हैं खरगोश और कछुए के दौड़ में हमेशा कछुआ जीतता है, क्योंकि वो लगातार चलता रहता है, धीरे धीरे ही चलता है लेकिन लगातार चलता है, इसलिए उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। अब अखिलेश जी को हम जब देखेंगे तो इतने दलों से हाथ मिलाया उन्होंने, कांग्रेस से मिलाया तुरंत छोड़ दिया, बसपा से मिलाया छोड़ दिया, बाकी लोगों के साथ आए उनको छोड़ दिया। तो ऐसे राजनीति नहीं होती है। आपको लंबे समय तक एक साथ चलना होता है, लंबे समय तक प्रयास करने होते हैं, और लंबे समय तक जब आप प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी में धीरजता नहीं है। वो रोटी तवे पे डालते हैं और डालते ही उतार कर देखने लगे हैं कि पक गई है या नहीं पकी है, पक गई है तो मैं खा लूँ। तो इसमें मामला गड़बड़ हो जाता है। किसी को लाते हैं, सम्मान देते हैं और दूसरे दिन अनादर कर देते हैं तो वो छोड़ के चल देता है। ये मेरे हिसाब से विजय जी, अरविंद सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश जी में धैर्य की कमी है। एक दूसरी बात जो अभी चर्चा में आई कि ये वास्तव में बड़ी खबर है कि बदायूं से अगर शिवपाल जी का नाम आ गया दूसरी लिस्ट में, पहली में तो नहीं आया लेकिन दूसरी में आ गया था शायद, और उसके बाद उनके दो कार्यक्रम लगे, दोनों कैंसिल करा दिए उन्होंने। फिर आदित्य का लगा, आदित्य ने भी कैंसिल करा दिया। अब फिर हो सकता है बाद में आप भी कह दो मीडिया की शरारत है, लेकिन शरारत नहीं, खबर तो आ रही कि उधर हरारत है चाचा के कैंप में। वो कह रहे पश्चिम में नहीं, पूरब वाली बस में जाएंगे, बैठेंगे और गुड्डू जमाली घर के बाहर उतरेंगे जाके। विजय जी, मैं अमिताभ जी ये बता रहा हूँ, अरविंद सिंह जी को मैं भी बड़ा अच्छा समझ रहा था, लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि धैर्य नहीं है, अरे भाई उनसे ज्यादा धैर्य वाला तो नेता ही नहीं है हिंदुस्तान में। आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी को तो फायदा उन्होंने छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा। ओम प्रकाश राजभर जी को इस लायक बना दिया कि जाके बिक जाए वो। जयंत चौधरी जी को हमने नहीं छोड़ा, वही चले गए, राज्यसभा सांसद भी बनाए, सब कुछ बनाया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एमएलसी भी बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तो सबको देते हैं, और इस लायक लोग हो जाते हैं कि मोल भाव कर सके आगे जाकर के। उनमें धैर्य इतना है। नौजवानों को आगे बढ़ाना, जितने लोग अगर कोई मौर्य नौजवान थोड़े हैं, मौर्य तो खुद ही बड़े बूढ़े हैं। आप उन्हीं अभी आपने उनके मुंह से ऐसी भाषा सुनी है। देखिए, जिस व्यक्ति में धैर्य होगा वो शालीनता से बात करेगा, लेकिन आपने कभी ऐसी भाषा सुनी है कि इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस दे दे? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को इलेक्शन कमीशन नोटिस तक दे चुका है और उसके एवज में इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे तक हुए हैं। लेकिन आपको कभी क्या विपक्ष में इतनी कमियां हैं कि कमियां ही कमियां नजर आती हैं? क्या सत्ता में एक भी कमी नजर नहीं आती? मतलब कम से कम एक कमी तो अरविंद जी नजर आती होगी, या एक भी नहीं? यह हिपोक्रेसी है उस व्यक्ति के लिए कि जो कभी दूसरे नेता को इस तरीके से नहीं बोलता। आप उसके लिए भी ऐसी बात करते हैं कि धैर्य नहीं है। भाई सबको आ रहे हैं, सबको दे रहे हैं, उसके बाद भी छोड़ करके अगर जा रहे हैं वो तो फिर भी लड़ रहे हैं, लेकिन सब मलाई खा के जा रहे हैं। रुकना होगा, तब मैं कहूंगा ऐसे ठीक है विजय बाबू, रुको, बाकी मेहमानों के पास चलूंगा, रुको। तब मैं कहूंगा फिर सदाव्रत मत बांटो। अगर सब ले भाग जाते हैं तो आदमी की पहचान करना सीखो। फिर
अगर आपकी बात सही है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि मैं मेरिट डिमेरिट पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं सतीश जी। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि रामलाल, छोटेलाल, ध्रुव प्रकाश, रजिया सुल्ताना, शकुंतला सब आए और हमसे लेके चले गए, तो फिर आपको अपने कसौटियों पर चिंतन करना चाहिए जिनके जरिए हम लोग आदमी परखते हैं। सतीश जी नहीं नहीं, देखिए विजय जी की जो पार्टी है उस पार्टी का वो बचाव करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। देखिए ये भी सच्चाई है कि अखिलेश जी को कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स विरासत में मिली, और अखिलेश जी ने अब तक उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव लड़ा है वो कहीं ना कहीं गठबंधन के से करके ही इलेक्शन लड़ा है। अभी तक उन्होंने कोई भी चुनाव इंडिपेंडेंट होकर के नहीं लड़ा है। अब उनको सफलता मिली है या नहीं मिली है, या कौन उनका, ये इनका आंतरिक मामला होता है। एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आपने माननीय काशीराम जी का नाम लिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि व्यवहारिकता के रूप में राजनीति को इतना नीचे लेकर के आए ऐसे लोगों को, जो जिनके पास ना अच्छे मकान थे, ना अच्छी व्यवस्थाएं थी, ना अच्छी एजुकेशन थी, उसके बावजूद भी उनको इस देश की सत्ता का रास्ता दिखाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जो भ्रम फैलाते हैं लोग, कहीं ना कहीं उसको बदनाम करते हैं, एक वर्ग विशेष के सामने कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को जानबूझ करके धूमिल किया जाता है। उसका पीछे कारण यह है कि बहन जी ने जो गठबंधन को लेकर के, हालांकि विजय जी ने जो बातें कही कि उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं बहन जी गठबंधन का हिस्सा रहे, ये बात विजय जी को तो समझ में आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब गठबंधन बना तो सबसे पहले अखिलेश जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उस व्यवहारिक ज्ञान को शायद अखिलेश जी नहीं पता कर पाए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखो, जो सच्चाई है, जो ग्राउंड की सच्चाई है, राजनीति किताबों में नहीं होती, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन जो राजनीति की सच्चाई है, निश्चित रूप से एक वर्ग ऐसा है जो इस देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। आज वो समय है कि दलित जो मूवमेंट है, जो कहीं ना कहीं एक मानवता के आधार पर जो पनपता है, आज हालात ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये दलित मुस्लिम एकीकरण होगा, ये गठबंधन होगा, 100% होगा, ठीक है, यही गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। ठीक है, अगर वास्तव में बिल्कुल करेगा। जी जी ठीक है भाई, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता, मैं तो फिर एक बात कह के तमजीद भाई के पास आऊँगा कि काशीराम और मायावती में आकाश और पाताल का फर्क है क्या? ये बात मैं बहुत जोखिम लेके कह रहा हूँ। मायावती जी अभी हैं, आगे कब क्या हो जाए, कहाँ गठबंधन हो जाए, कहाँ उनका टेलीफोन में वजन आ जाए। काशीराम जी तो गए, फिर भी मैं तो अपने मन का हूँ सतीश जी, क्या बोलता तो वही हूँ जो मैंने आंखों से देखा। काशीराम और मायावती में अंतर समझने के लिए वन लाइनर रखता हूं सामने, उससे असहमत नहीं हो सकता वो आदमी भी जो मुझे भी नापसंद करता हो, वो भी उस मेरे इस तर्क से असहमत नहीं हो पाएगा कोई भारत में। काशीराम को उत्तराधिकारी चुनना था तो उनने पूसा रोड में जे कॉलोनी के पास रहने वाले एक दलित परिवार की गुमनाम बच्ची को है मायावती बना दिया। क्या उनके चाचा मामा नहीं थे? उनके भी थे। अरे उनने शादी नहीं की थी, बाकी रिश्ते नातेदार तो थे ही, हम तो मिले हैं उनसे। ठीक, वो ओम प्रकाश राजभर पैदा किए, सोनेलाल पटेल पैदा किए, आर.के. चौधरी पैदा किए, मैं 100 नाम गिना दूंगा। क्या मायावती जी कितनों को पैदा की? माया और मायावती जी को जब उत्तराधिकारी चुनना हुआ तो पहले आनंद को चुना, आनंद की तबीयत खराब रहने लगी तो उनके बेटे आकाश को चुना। सतीश प्रकाश जी, सारी किताब इसी में समाप्त हो गई, 5 अध्याय खत्म हो गए। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, प्रसाद लीजिए, घर जाइए सब लोग, हो गई कहानी खत्म। मायावती और काशीराम को समझने के लिए इस तर्क के बाद फिर कोई तर्क बचता नहीं। इसलिए मूवमेंट, ये सब जो मायावती ने फ्रेश क्रिएट किए, इनके कोई अर्थ थोड़ी नहीं। मूवमेंट, दलित और वंचित, ब्ला ब्ला ब्ला, इन शब्दों क्या मतलब है? कौन मूवमेंट कर रहा है यार? आकाश मूवमेंट है, और जो लोग आकाश को मूवमेंट बता रहे उनको अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। मूवमेंट मायावती थी जब वो वहां रहती थी, और जब काशीराम उनको खोज कर ला, काशीराम के पास वो आई थी। मैं पूरे विस्तार में नहीं जाना चाहता। नहीं सतीश जी, अब नहीं, अभी नहीं आएंगे। मैं एक छोटी नहीं, अभी आएंगे नहीं, अभी आएंगे नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कहा फाइनल, जनता समझ गई, बाकी तो
बौद्धिक विमर्श है, इसका कोई क्या करते रहिए, इसका क्या फर्क पड़ता है। तमजीद भाई, गठबंधन को लेकर एक बात आई, आपने कहा कि भाई हमने तो कभी कुछ कहा नहीं, तो मुझे अचानक से मेरे दिमाग ने एक बताया कि आपके परम आदरणीय प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कई टीवी इंटरव्यूज में, अखबार में तो आप तब भी दाएं बाएं भाग सकते हो कि ऐसा नहीं बोला होगा, टीवी में तो ओंठ आपकी, आवाज आपकी, जिसमें बसपा का नाम लेके उन्होंने कहा कि हमारे लोग, मैं उद्धृत कर रहा हूं अविनाश पांडे को, हमारे लोग यानी उनके लड़के बच्चे नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे लोग मायावती जी की पार्टी से संपर्क में हैं गठबंधन के लिए। तमजीद जी, और आप कह रहे हो सब मीडिया शरारत फैला देती है। अविनाश पांडे मीडिया में है, शरारत उनने की। देखिए, आप मिसकोट कर रहे हैं अमिताभ जी, आपके ऊपर शोभा नहीं दे रहा मिसकोट करना। मैं नहीं कह रहा हूं मीडिया शरारत कर रही है, मायावती जी कह रहे हैं कि मीडिया शरारत कर रही है। मैंने तो नहीं कहा आपसे कि हमने आरोप लगाया है। और निश्चित रूप से मायावती जी का कौन सम्मान नहीं करता भाई, पूरे देश के अंदर वो एक महिला है, एक दलित महिला, जिसने एक आयाम नया दर्ज कराया राजनीति के क्षेत्र में। कौन उनकी इज्जत नहीं करेगा? अविनाश पांडे जी भी उसी परिप्रेक्ष्य में बात करते, कौन उनकी इज्जत नहीं करेगा? सभी उनकी इज्जत की बात नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे चुनाव में गठबंधन के लिए हम लोग उनके संपर्क में, इज्जत के लिए मायावती जी हमेशा सेकुलर राजनीति की पुरोधा रही है, और राजनीति में बहुत सारी बातचीत होती रहती है, इससे कौन इंकार कर सकता है? कौन कह सकता है कि बीजेपी और राजभर के बीच में समझौता हो जाएगा, वो मंत्री बन जाएंगे? क्या गाली गलौच नहीं होती थी दोनों के बीच में? लेकिन राजनीति है, संभावनाओं का खेल होता रहता, बातचीत होती रहती है। लेकिन उसको इस तरीके से मत रखिए अमिताभ जी कि हम लोगों ने, जैसे मायावती जी ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गई और वो छोड़ के चली गई हो। इसी वजह से मायावती जी ने मीडिया को आईना दिखलाने का काम किया। जिस तरीके से आप अपनी बात हमारे मुंह में डालने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अरविंद जी की बात देश के मुंह में डाल रहा हूँ, नहीं, आप हमारे मुंह में डाल रहे हैं, आप हमारे मुंह में डालने का काम कर रहे हैं। मैं अविनाश पांडे की बात कर रहा हूं भैया। देखिए, अविनाश पांडे जी ने कहा बातचीत होती रहती राजनीति में, कौन दल, बहुत सारे दल बातचीत करते रहते हैं। सेकुलर राजनीति की पुरोधा है मायावती, इसमें क्या है? अगर बातचीत कर रहे हैं तो क्या हो गया इसमें गलत? तमजीद अहमद ने कहा, ठीक है, आगे बात आ गई भाई, आपने अपनी बात इंडिया गठबंधन का हिस्सा, ठीक है, आप लोग उसको शरारत करके उसको दूसरी तरीके से। तमजीद भाई ने कहा कि मुझे फिर एक बात याद आ गई, उन्होंने कहा कि मायावती जी की पत्री के ग्रह जो है ना, बड़ा गजब के। सतीश जी, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, क्या देश में सब नेता को लठ के साथ आदमी अभद्रता कर सकता है, वाचिक अभद्रता, मायावती के साथ कोई नहीं कर सकता ना, ये उनके ग्रहों की ताकत है। सतीश जी समझिए ना, क्या सबका सार्वजनिक सम्मान समारोह होता है राजनीति में, उनका नहीं कर सकता कोई। और एक बार सपा ने करने की कोशिश की थी तो उसका खामियाजा भुगत लिया। खैर छोड़िए। तमजीद अहमद साहब ने कहा, मैं कह जैसे विचारधारा को गायत्री मंत्र बना के सब जपते घूम रहे हैं ना सियासत में, वैसे से तमजीद भाई ने एक नया फंडा उछाल दिया, बोले सेकुलर राजनीति। ये और विचित्र तमगा है कि मायावती जी के गले में टांग दिया। मायावती जी का इससे क्या लेने देना? मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सेकुलर नॉन सेकुलर क्या है, मायावती जी इस फिजूल की बात में यकीन नहीं करती जो तमजीद अहमद कह रहे। उनसे ज्यादा भाजपा का रेला मेला किसी से नहीं रहा। मायावती का भाजपा जितना रेला मेला रहा काशीराम का रहा, वो बता रहे वो सेकुलर राजनीति है। गजब कर रही है। मायावती जी गुजरात गई थी कैंपेन करने नरेंद्र मोदी के लिए। क्या कर रहे हो महाराज, बताओ, कुछ याद तो रखो। मैंने कहा मायावती को इन सब फिजूल बातों में कोई रुचि नहीं। ये कांग्रेस करे, भाजपा करे, सपा और करे कि सेकुलर और कम्युनल, नो वे। किसी बात कर रहे हो? 66 सीट उनकी थी, 176 पर भाजपा सपोर्ट लेके मुख्यमंत्री बनी। लालजी टंडन की राखी बांधती थी, तमजीद अहमद हंस रहे हैं। बताइए, यही स्थिति कांग्रेस की खराब हो गई। मायावती को ये तो ना कहो कि भाई वो सेकुलर राजनीति की बात कर रहे हैं। गजब बात करते हैं। इतिहास को पलट दोगे, इतिहास की किताब में पानी डाल दोगे, ऐसा नहीं होता मित्र। वो सेकुलर कम्युनल के चक्कर में नहीं फंसती। मायावती काशीराम की शिष्या है। उनको वो सिखा के गए कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकदल हो, चाहे जनता दल हो, जहां से अपना काम बने तुरंत काम लो, बाद में दो मारो और बाहर करो। क्या इतना सा गणित नहीं समझ, उसको सेकुलर का बहाना बना रहे। खैर, प्रशांत पटेल जी,
जी एक बात आई थी कि कांग्रेस ने उसकी वकालत की थी और बड़ी मुस्तैदी से बड़े लोगों ने, अविनाश पांडे के स्तर पर और उससे ऊपर के लोगों के स्तर पर ये बात आई और ऑफिशियली आई कि हम डिवीजन नहीं चाहते वोट का, इसलिए हम लोग मायावती जी के संपर्क में हैं। ठीक, मुझे याद है इंडिया गठबंधन की अब तो बहुत समय को बैठक भी नहीं हुई, डर के मारे कि बैठक पता नहीं क्या बवाल हो जाए हैं। तो पहले जब होती थी और लिट्टी चोखा वगैरह का कार्यक्रम चलता था तो अखिलेश जी ने पूछ लिया था, अखिलेश जी ने पूछा था, पता नहीं राम गोपाल जी से कहा था कि तुम पूछो, इन दोनों में से किसी ने पूछ लिया था खड़गे से, क्या कि बसपा का क्या मसला है पहले स्पष्ट करो। रोज आप कुछ ना कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हो, दो नावों पर सवारी मत करिए। प्रेम पटेल जी, ये स्थिति थी। तो अगर हम माने कि पूरे देश में एक वोट बटे नहीं, इसलिए ममता जी, नीतीश जी, मायावती जी सबको एक नाव पे लाने की स्थिति थी, तो अब तो तीनों बड़े नेता अलग हो गए, मायावती जी भी, नीतीश बाबू भी और ममता जी भी। अब कोई आया था ये नहीं आया था छोड़ दीजिए, आपने तो अपने खाते में नाम लिख लिया था ना, तो इसका जब आप फायदा बता रहे थे देश को तो इसके फिर नुकसान भी झेलना होगा नहीं? जी निश्चित तौर पर 6 महीने से जो इंडिया अलायंस का पूरा माहौल बनाया गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के केस हर सीट पे एक कैंडिडेट देंगे, और जैसे जैसे समय बीतता गया सभी दल, अधिकांश दल जो है कि करके आगे निकलते गए। ममता जी का भी था कि ममता जी रहेंगे साथ में, और अन्य भी दल साथ हो गए। जहां पे जो दल साथ इनका नहीं छोड़े वहां राहुल गांधी जा रहे हैं, इनके नेता ही कांग्रेस पार्टी के साथ साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश में जाएं, चाहे राजस्थान में भी कई लोग छोड़ करके गए हैं, गुजरात में भी गए हैं और महाराष्ट्र में भी कई नेता छोड़ करके चले गए। और मायावती जी तो खैर स्टार्टिंग से ही अलायंस का पार्ट नहीं थी, उन्होंने कोई ऑफिशियल उन्होंने कभी ना कहा और न ही संभवतः उनकी किसी मीटिंग में गई। तो अगर सभी दलों को इतना ये लगता है कि मायावती जी का है इतना प्रभाव, तो आप स्वीकार कर लीजिए कि मायावती जी का प्रभाव है। और मायावती जी की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, उनका भी अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, अन्य प्रदेशों में उनके विधायक सांसद रहे हैं। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट डिसाइड कर दिए, ये कई सारे समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। तो ये चीजें आप कहीं न कहीं आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम, तो सपा ने 5 साल पहले उनके साथ गठबंधन क्यों किया था? उसके पहले सरकार, चलिए बहुत पीछे नहीं जाते, 5 साल की ही बात करते हैं, और अभी भी आप गठबंधन की उससे बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी फिलहाल तो राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, बसपा राष्ट्रीय पार्टी है। तो सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार, उनको क्या डिसीजन बसपा को करना है वो करेंगी, साथ लड़ेंगी या अलग लड़ेंगी। लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि बी पार्टी है, कौन किसकी सी पार्टी है। पहले इसी प्रकार आम आदमी पार्टी को कहते थे कि बी पार्टी है, फिर आम आदमी पार्टी के साथ एक सरकार भी बनाए वहां पे दिल्ली में, अभी गठबंधन भी कर लिए 3-4 राज्यों में। तो ये कहीं कहीं इस तरह के जो लोग बातें करते हैं कि क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है। और बहन जी भी जानती हैं कि जब कांग्रेस सरकार थी, आय से अधिक संपत्ति का जो केस है वो तो कांग्रेस सरकार पे लगाया, कांग्रेस सरकार ने लगाया, समाजवादी पार्टी ने भी लगाया मुलायम सिंह जी पर। अब तो हमारी सरकार, हमने तो किसी पे इस तरह का झूठा आरोप नहीं लगाया, ना ही झूठा केस किया, भले बरी हो गए, उनके सबूत नहीं मिले। तो मायावती जी समझती है कांग्रेस का चरित्र को, कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ सदैव धोखा करने का काम करती है, इसलिए वो इनके साथ नहीं आ रही। विजय जी, आपने कहा कि मायावती जी कुछ भी कहें हमारे लिए आशीर्वाद है, हम लोग उनका चूंकि सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं। आजमगढ़ बाई इलेक्शन में जिस दिन रिजल्ट आया और निरहुआ जीते और धर्मेंद्र यादव हारे, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड्डू जमाली, जिसको आज आपने एमएलसी का टिकट दिया, तो समाजवादी पार्टी ने, विजय राठी ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल हैंडल से, जिस पे कोई भी ट्वीट अखिलेश जी के निगाह से गुजारे बिना नहीं जाता, उससे लिखा, मुझे याद है कि 2014 से आज तक बसपा ने हर चुनाव सपा को हराने के लिए भाजपा से सुपारी ली और भाजपा के निर्देशों के अनुरूप काम किया। विजय जी, अभी आप सब लोग कह रहे थे मायावती जी सेकुलर है, देश की बड़ी नेता है, उनका हर चीज हमारे लिए आशीर्वाद है और हम लोग उनके बड़े भगत हैं। नहीं,
उसका भी जिक्र कर दीजिए। आप ही के चैनल पे मैंने सुना था, अभी जब विधायकों की मीटिंग हुई थी, आप ही के मुंह से मैंने सुना था कि उसमें विधायकों की मीटिंग हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि आदरणीय मायावती जी के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये भी आप ही ने बोला था, वही मैंने कोट कर दिया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी मित्र बोल रहे थे हमारे बहुत सारी बातें। ये तो खुद वो लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को खराब करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, जो सरकारी संस्थान है खत्म करने जा रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन ये उनकी भूरी भूरी प्रशंसा क्यों करते हैं ये तो बताना पड़ेगा ना। सम्मान अपनी जगह है, लेकिन अभी जैसे सतीश भाई बोल रहे थे आम जनमानस चाहता है कि वो इंडिया गठबंधन में आए, तो अगर आम जनमानस चाहता है बीएसपी को मानने वाला और बहन जी मना करती हैं, तो ये क्या मजबूरी है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना, ये सवाल तो उठेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में दुख होती है और ऐसा लगता है कि कुछ पेट में दर्द हो रहा है जैसे लगता है, लेकिन जब वो मना करती हैं तो बड़ा खुश होते हैं, लड्डू बांटते हैं। तो ठीक है विजय जी, देखो रुक जाओ, हम सतीश जी के पास जाएंगे, फिर प्रशांत जी के पास। रुक एक मिनट। देखो लड्डू का मसला नहीं, भाजपा वाले खुश हो रहे हैं, लड्डू बांटे, मोतीचूर के बांटे और चाहे बनारसी लड्डू बांटे, ये इनका है मामला। लेकिन अखिलेश जी ने मायावती जी का ट्वीट आने के 13 सेकंड के भीतर उस पर ठोक दिया, धन्यवाद आभार, जैसे वो इस इंतजार में बैठे थे कि भैया तुम जाओ जान छूटे, तुम जाओ जान छूटे। अरे महाराज हम तो आपके नेता की बात कर रहे हैं, आप अपनी बता रहे, आप अखिलेश यादव हो नहीं ना? फिर भाई अखिलेश यादव है मित्र, कहां चक्कर पड़े? बोला है थैंक यू इसलिए बोला जो रायता फैला रखा था ये सब। ठीक समझ गए उनने कहा जान बची और लाखों पाए, कहां चक्कर पड़ रहा। ठीक है विजय बाबू, ठीक है यार प्रशांत जी आ रहे हैं। सतीश जी समाजवादी पार्टी ये समझ ही नहीं पाती कि कभी वो कहती मायावती जी ठीक है, कभी कहती वो भाजपा की बी टीम है, अब कह रही कि अगर वो नहीं आई भाजपा, अब रुक दी क्या बात, अब वो समाजवादी पार्टी करेगी जब वो भाजपा इंडिया में नहीं आई मायावती जी, तो फिर ये सवाल तो जनता पूछेगी और हम भी पूछेंगे कि आखिर किस दबाव में नहीं आई। सतीश जी क्या मसला है, ये जरा इस पर प्रकाश डालो जल्दी से आप। नहीं, किस ओर इशारा कर रही सपा? सुनिए, देखिए अखिलेश जी एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, निश्चित रूप से वो राजनीति करेंगे। अगर आजमगढ़ की अगर वहां की गुड्डू जमाली वाले जो चुनाव की उसकी सच्चाई से कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश अखिलेश यादव जी ने कहा ना, जिस जीत का ठीकरा कहीं ना कहीं वो उन्होंने बहन जी के या बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं एक सवाल को दबाना चाहते थे कि अखिलेश जी का जो मूल वोटर है निरुआ वो भी यादव था, अखिलेश जी का बहुत सारा वोटर चूंकि वहां ट्रांसफर हुआ था, इस पे चर्चा ना हो जाए, ये चर्चा का विषय हो सकता था, तो इसलिए पॉलिटिकल लोग इस तरह की बातें करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा विजय जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके ही समाजवादी पार्टी को, आप याद रखिए कि गोरखपुर का लोकसभा का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी थे जो है गोरखपुर वाले, और फूलपुर का चुनाव तब बहुजन समाज पार्टी और सब जो है बीएसपी का गठबंधन नहीं था, लेकिन बहन जी ने कहीं ना कहीं नरम रुख अपनाया और बाकायदा बीजेपी को सत्ता से हटाया। ऐसा नहीं कह सकते आप। मेरा कहना यह है कि आप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर तंज मत कसिए, बिल्कुल तंज मत कीजिए। अखिलेश जी इस गलती को स्वीकारें कि कहीं ना कहीं उन्होंने, क्या बहुजन समाज पार्टी ने ये पूछा था कि हमारा गठबंधन होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके जब आप गठबंधन करके निकलना चाहते हैं, बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम लोगों को जोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन आप जोड़ने की जगह आप सरेआम ये आप स्टेटमेंट देंगे कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा तब नहीं रहूंगा अगर बहुजन समाज पार्टी इसका हिस्सा रहेगी। तो इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो छवि है उसको ठीक है सतीश जी, ठीक है प्रशांत, मैं एक बात और याद दिला दूं ताकि सबका जहन खुला रहे। चुनाव है, सब लोगों को अलग अलग बहसों में जाना होता है, सबके पास रॉ मटेरियल भरपूर रहे। मायावती जी ने ये बात केवल और छोटे नेताओं ने नहीं कही, मायावती जी ने भी एक बार 5-7, आप जिस दिन उनको उचंग आ जाती है वो 5-7 ट्वीट इकट्ठे ठोक देती हैं, फिर हफ्ते भर का कोटा पूरा कर देती है, फिर आकाश वगैरह करते रहते हैं, फिर वो 10-15 दिन बाद आती हैं, फिर एक ही बार में 5-7 ट्वीट ठोक देती हैं एक ही उसमें थ्रेड में। तो उन्होंने ट्वीट किया था, मुझे याद है, मेरी बीमारी ये पर सतीश बाबू मैं भूलता नहीं क्या, उनने कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी पहले ये बताए
कि एटा में, इटावा में, मैनपुरी में जो यादव बहुल इलाका है वहां वो कैसे हार गई, क्या वहां उसको वोट कम क्यों मिले? जब अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई हमने वोट ट्रांसफर कराया, बसपा ने नहीं कराया, तब उनने ये कहा था कि हमने ट्रांसफर कराया, इनके वोट से कुछ नहीं हुआ। तो खैर दोनों ने एक दूसरे का, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का सार्वजनिक अभिनंदन कार्यक्रम किया था और उसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था, इसलिए दोनों को प्रणाम। ठीक है प्रशांत पटेल जी, मायावती जी सेकुलर नेता हैं, मायावती जी गैर सेकुलर नेता हैं, इस पर भी बड़ा विवाद होता रहता है। जब आप उनको भाजपा की बी टीम बताते हैं तो उनको भगवा गमछा उड़ा देते हैं सोमवार को, और मंगल को बताते हैं मायावती जी सेकुलर नेता हैं, फिर बुध को कहते हैं मायावती जी बी टीम है, फिर बृहस्पति को कहते हैं वो सेकुलर है। इतनी कंफ्यूजन क्यों है इतना? देखिए आपको कैसी नेता लगती है? भाजपा को मायावती कैसी नेता लगती है, कम्युनल या सेकुलर? देखिए अमिताभ जी, वो विषय नहीं कि क्या है हमारा, उसमें जो मेरा कहना मैटर नहीं करता। जो सपा के साथी आज बड़ा संविधान और बाबा साहब की याद कर रहे थे, तो कन्नौज और सहारनपुर में बाबा साहब और काशीराम जी के नाम पर बने मेडिकल कॉलेजों का नाम समाजवादी पार्टी सरकार ने बदला। बाबा साहब और काशीराम जी के नाम पे बने लखनऊ में पार्क और स्टेडियम का नाम इन्होंने बदल दिया। आज इनको बड़ी बाबा साहब और संविधान की याद आ रही है। कम से कम समाजवादी पार्टी को इसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। जब इनकी सरकार बनी पूर्वांचल में कई अनुसूचित वर्ग के गांव में आग लगा करके इन्होंने हत्या करने का काम किया। इनके नेता आजम खान कहते हैं कि एक पार्क में अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है, सामने वाले पार्क की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भी जमीन हमारी है। सबसे अधिक अत्याचार अनुसूचित वर्ग के साथ इनके कार्यकाल में हुआ है। तो कम से कम आपको अधिकार नहीं है और बाकी कोई बोले तो चलता है। जी अरविंद जी, छोटी सी टिप्पणी। रोहित वेमुला, प्रशांत पटेल जी। ठीक विजय भाई, आगे समय कम है। अरविंद जी, मैं आपकी नज़र में मायावती जी पर जो दो टिप्पणियां आती हैं कि वो कम्युनल हैं, बी टीम है, और एक टिप्पणी आती है कि वो सेकुलर नेता है, देश की बड़ी नेता है, आपकी निगाह में वो क्या है? आपको तो कोई डर नहीं, मत कह देना कि नहीं हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैं बताता हूँ, कम्युनल और सेकुलर की बात नहीं है। मायावती जी मैच्योर्ड हैं और वो देखती हैं कि उनके पार्टी का और उनको फ़ायदा किस में हो सकता है, वो कदम वो हमेशा उठाती है। हाँ, ये सही है कि दलितों का जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ वो कोई समझौता करने से बचती है। वो चाहती हैं कि दलितों के हित को हम आगे रखें। वो डीएनए है अम्बेडकर का और कांसीराम जी का, उसको फॉलो करने की कोशिश करती है। जी, अब इस सवाल पर मैं भी कुछ राय दे दूं अपनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काशीराम जी और मायावती जी से सीधा घंटों संवाद करने का अवसर नहीं मिला होगा इस देश में। सतीश जी गलत तो नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों ने मिला होगा, मुझे मिला है। उस आधार पर मैं भी कुछ कह दूं, मायावती जी न सेकुलर है न कम्युनल है, क्या न थीसिस और सिनॉप्सिस के दायरे में है, न सेमिनार्स का विषय है, क्या वो काशीराम जी जो खांटी प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे भारत के, उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन कोई नहीं हुआ। उनकी उतनी ही खांटी, योग्यता में अंतर हो सकता है लेकिन खांटीपन उतना ही है। क्या माया शिष्या है, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। क्या सपा से दोस्ती करनी है तो दोस्ती कर ली काशीराम जी ने। काशीराम ट्रेनिंग दे के गए थे, सतीश जी आपके संज्ञान के लिए, काशीराम ट्रेनिंग देके गए मायावती को। मुलायम सिंह से उन्होंने दोस्ती कर ली। इटावा में जो नारा लगा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम, काशीराम मंच पर मौजूद थे, हंसते रहे, छोटी टोलियां हाथ में लिए ऐसे मुंह पहुंचा, वहां से ताली बजाई। क्या फिर उनको जब लगा कि नहीं मुलायम सिंह जी को थोड़ा, तो बोले भाई मुलायम सिंह को भेजो वीवीआईपी गेस्ट हाउस। वहां एक कुर्सी खुद बैठे और सामने खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। क्या अब बोले भाई कागज दो, इसको लिख लो तुम 5 काम, अगली बार आऊंगा करके बताना हमको, जाओ बोलो जय श्री राम। इसका सेकुलरिज्म और संविधान और बाबा साहब से क्या लेना देना भाई? किसी साहब को लेना देना है क्या? खामोखा बाबा साहब को तंग करने लगते हो, कोई बात हुई बोलो बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब इस विषय का क्या लेना देना है? काशीराम जी ने स्टूल नहीं दिया उनको बैठने के लिए, तो इससे बाबा साहब से क्या लेना देना है बताओ? ये लोकतंत्र, गणराज्य, कॉन्स्टिट्यूशन, बड़े बड़े जो शब्द हैं,
जियो पॉलिटिकल और कैसे और अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनका इससे क्या लेन देना। उनने भाई ब्राह्मण चीफ सेक्रेटरी है, इसको हटाओ यहाँ से। और एक मुसलमान मंत्री था, बोले इसका सामान फेंक के, बोले इसको हटा, सामान फेंक दो। मुलायम सिंह जी ने कहा कि हटवा दे बंगला का, बोले ना हटाना नहीं ना, सामान सड़क पे फेंको, उसकी फोटो कराओ, फिर हमको बताओ इसका संविधान से क्या लेन देना है। मायावती जी उस गुरु की शिष्या है। प्रशांत पटेल की पार्टी के सौजन्य से वो मुख्यमंत्री थी, उनके पास तो 66 विधायक थे। प्रशांत जी कलराज मिश्रा के और लालजी टंडन के मुरली मनोहर जोशी की राखी बांधते थे क्या? लेकिन उसके बाद मथुरा में भाजपा वाले बजरंग दल वालों ने जुलूस निकाला, मायावती ने कहा मत निकालना, इनने कहा कि घर की सरकार है निकाल लो। क्या शरीर के कुछ स्थान विशेष कई महीनों तक पीड़ित रहे, इतनी लाठी बजवाई क्या सतीश जी? ये मायावती, इसलिए इन सब बातों में मत पड़ो। बड़ी बड़ी बातों से बसपा ने सबसे अच्छा काम किया, देश की राजनीति में बड़ी बड़ी बातों की हिपोक्रेसी खत्म कर दी। छोटे शब्द छोटे वाक्य बोलो, सरल। बस सपा से कोई लाभ हो सकता है तो गठबंधन करने नहीं हो सकता, हटाओ, लोड नहीं लेना है। क्या कांग्रेस आंध्रा में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में समर्थन देने को, सीट देने को तैयार है तो मायावती कर लेती है अलायंस। उत्तर प्रदेश में चाहते हो, नहीं किया, खत्म हो गई बात। शायद अरविंद जी ने भी बात कही थी, क्यों करें उत्तर प्रदेश में। 2019 में लोकसभा चुनाव तो 19 ही है पिछला, मायावती के पास 19% वोट था उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस नहीं, उत्तर 19 में लोकसभा में 6% था। ठीक, तो 6% वाले से 19% वाला काय को नमस्ते करेगा, विषय है ना। और विजय राठी जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मन में गांठ होती है। गठबंधन हो सकता है आपका सब बसपा का फिर हो जाए, मैं इससे इनकार नहीं करता, क्या कई बार हो सकता है। मायावती जी अपने मन की नेता हैं, लेकिन आप सपा को लेके उनके मन में गांठ है और उनको लेके सपा के मन में गांठ है। गंगा में खड़े होके सब लोग कहो तुलसी पत्ता हाथ में लेके, मैं नहीं मान सकता। क्यों? अखिलेश जी को छोड़ दो, मैंने मुलायम सिंह जी से इस विषय पर 1 to 1 बात की है, मैंने मायावती से इस विषय पर 1 to 1 चर्चा की थी, यहां उद्धृत नहीं करूंगा। उसके आधार पर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो गांठ कभी नहीं जाएगी जिसका नाम है गेस्ट हाउस कांड। मुकदमा वापस ले ले, मुकदमा फिर कर दे, वो विषय अलग है, लेकिन वो गांठ है, रहेगी। और उसका भी कोई बाबा साहब से लेना देना नहीं, और संविधान बचाने की जो लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं उससे लेना देना नहीं, वो लड़ाई दूसरे किस्म की है। क्या मुझे पता नहीं जब मायावती जी पर हमला हुआ तो वो संविधान पे हमला था कि नहीं था, है ये बाबा साहब की लीगेसी पे हमला था कि नहीं था, वो सतीश जी जैसे विद्वान लोग सब बता पाएंगे, लेकिन हमला तो गंभीर था और बचाया नहीं जाता तो मार दी गई होती। यही तो सब मसला है भैया, इसी को तो समझो प्रभु। धन्यवाद।